जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुने, मनन करें और बिंदुवार गंभीर चिंतन करें कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का ब्रजभाषा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उनकी क्या विशेषता रही है। तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा के अंतिम दीप कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के जन्म के संदर्भ की अगर बात करें तो इनका जन्म काशी में सन 1866 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। पितामह तुलाराम और पिता पुरुषोत्तम दास। इनके काव्य की दो विशेषताएं हैं। शरीर, जब हमारा ढांचा जो बना हुआ है वो आत्मा और शरीर दो के नाम से हम जानते हैं। तो इनकी जो है आत्मा जो थी वो भक्ति काल की और शरीर रीतिकालीन परक था। ऐसे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने पद्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में उद्धव प्रसंग प्रस्तुत किया है और जिस उद्धव प्रसंग का पहला पद मैं तुम लोगों के समक्ष रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मनोहारी है। और जब प्रवाह युक्त हम चर्चा करते हैं तो मन आह्लादित होता है कि रत्नाकर जी ब्रजभाषा के कैसे सशक्त कवि हैं और उनके कवित्व का क्या प्रवाह है। तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द पर चिंतन कीजिएगा। क्या है पहला पद? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जो है लगी। भेजे मन भावन के उद्धव, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जो है लगी। काहे रत्नाकर ग्वालिन की ठौरी ठौरी, काहे रत्नाकर ग्वालिन की ठौरी ठौरी, नंद पौरी रावण तवै लगी। काहे रत्नाकर ग्वालिन की ठौरी ठौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तवै लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे, उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाटी छाटी छोहनी छवै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न सवै लगी। प्रस्तुत पद के माध्यम से गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य स्नेह दृष्टिगोचर हुआ है। इस पद के माध्यम से गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति जो वास्तविक प्रेम है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए ब्रजबालाओं के पास भेजा था और जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचते हैं वहां की ब्रजबालाओं की वास्तविक स्थिति इसमें दर्शनीय है। तो क्या है? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जो है। मन को रुचिकर लगने वाले, प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव को ब्रज में भेजा गया और जब ऐसी सूचना गोपिकाओं को मिली, जब ये सूचना मिली तो रत्नाकर जी क्या कहते हैं? ग्वालिन की झौर झौर, ग्वालिनियों के समूह जैसे जहां थे वहां से दौड़ दौड़ करके नंद की पौड़ी अर्थात नंद के यहाँ पर इकट्ठी होने लगी। उझक पद कंजन के पंजन पे, और जो है कमल रूपी चरणों से उझक करके पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती उद्धव जी द्वारा लाए गए पत्र को देख देख करके हृदय जो है उनमें अनन्य स्नेह जो था वो उमड़ने लगा। पेख पेख पाटी छाती छोहनी तवै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ। एक उधर से कह रही है उद्धव जी जरा बताना मेरे लिए कहाँ लिखा है, एक उधर से कह रही है उद्धव जी बताना मेरे लिए कहाँ लिखा है, और छाती छोहनी छवै लगी। स्नेह जो थी, स्नेह से उनका हृदय परिपूर्ण था। सबके मन में अंतर्वेदना, स्नेह युक्त अंतर्वेदना उठने लगी, अंतर्कीस उठने लगे। अब इन पदों पर
अभी तक व्याख्या का जो सिद्धांत था उस पर सीधे सीधे व्याख्या लिखते थे, संदर्भ प्रसंग लिखते थे। बदले हुए पाठ्यक्रम में अब क्या हुआ है, सिस्टम ये बना दिया गया है कि 5 क्वेश्चन पंक्तियों पर बेस करते हैं। उन 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी 2 into 5 बराबर 10। तो ये 10 अंक तुम लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कास्ट ही समझ लीजिएगा। इनमें कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में ये जरूर होना चाहिए, ये भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, ऐसा तो नहीं रत्नाकर जी का। इतना आश्वस्त हो जाने के बाद में 2 नंबर पक्का। अगर आश्वस्त हो गए कहाँ का है तो 2 नंबर पक्का। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक व रचयिता का नाम। रचयिता का नाम ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक व रचयिता का नाम, पाठ का नाम व रचयिता का नाम। सीधा सा सच्चा है, सीधा सच्चा सा है उद्धव प्रसंग और जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उद्धव प्रसंग शीर्षक से जगन्नाथ द्वारा विरचित है, जगन्नाथ द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है, 2 नंबर पक्का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये काफी भी आवश्यक है। रेखांकित अंश की व्याख्या। पूरे पद में कहीं पर 2 पंक्तियां रेखांकित होंगी, उनके नीचे अंडरलाइन पोर्शन होगा। उस अंडरलाइन पोर्शन के बारे में आपको विस्तृत रूप से उद्घाटित करना है, विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करनी है। अब जैसे क्या है, इन्हीं पंक्तियों में मान लीजिएगा प्रारंभिक 2 पंक्तियां अंडरलाइन पोर्शन है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। इतनी ही पंक्तियों को ले लीजिएगा, इनकी व्याख्या करनी है। तो क्या है, गोपिकाओं के अनन्य स्नेही श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजे गए उद्धव की सूचना जब ब्रज में ब्रजवालाओं को प्राप्त हुई, तो जो जहां जैसी थी, जिस स्थिति में थी, श्री कृष्ण के स्नेह में पगी हुई गोपिकाएं जैसी की तैसी भाग करके, दौड़ करके नंद की पौड़ी पहुंची कि वहां पर जो उद्धव जी को श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजा गया है, क्या सूचना लेकर के आई है, क्या सूचना लेकर के आए हैं। तो क्या है, इससे जो है गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य स्नेह दृष्टिगोचर होता है। थोड़ा कुछ बढ़ा दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ाना है कि अपने लक्ष्य से भटक करके कहीं दूसरी बात को इस व्याख्या में उद्घाटित करना है, वर्णित करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, पद्यांश के अनुसार ग्वालिनें कहाँ आने लगी। पद्यांश में जो उद्घाटित की गई है पंक्तियां, इनमें जो है जो ग्वाल वालाएं थी वो कहाँ आ रही हैं। तो ग्वाल वालाएं कहाँ आ रही हैं, पद पढ़ा है, उस पद के मुताबिक कहाँ आ रही हैं, दौड़ दौड़ नंद पौरी आवन तबै लगी। साफ साफ है कि दौड़ करके नंद की पौड़ी में सारी ब्रज बालाएं गोपिकाएं आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्वालिनें उचक उचक करके क्या देख रहे हैं। उछक उछक पद कंजन के पंजन पे, ग्वालिनें उछक उछक करके क्या देख रही हैं। तो क्या देख रही हैं, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को
ग्वाल वालाएं उचक उचक करके देख रही हैं कि मेरे लिए उद्घाटन कहाँ पर है, मेरे लिए उद्घाटन कहाँ पर है, मेरे लिए उद्घाटन कहाँ पर है। तो हो गया आंसर। उसके बाद में सभी ग्वालिने क्या कह रही हैं, सभी ग्वालिने क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहाँ न समय लगी। कि जो कोई देखो जिधर सारी भीड़ थी, सारी भीड़ थी, सारी भीड़ जो है अपने अपने को हमारे लिए कहाँ लिखा, हमारे, क्योंकि श्री कृष्ण जी सारे ब्रज के दुलारे थे, सभी ब्रजवालाएं उनसे प्रेम करते थे। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इन पंक्तियों पर आप जो है क्वेश्चन बेस कीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा और उन प्रश्न के उत्तर विधिवत लिखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। इसी क्रम में हर एक पद को पढ़ते रहिएगा, उस पर क्वेश्चन निर्धारित करिएगा। तो आज की श्रृंखला में मैं इतना ही हिंदी के अंतर्गत इतना ही कहना उपयुक्त समझता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप